हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और अभी हम एक बार बस प्रॉमिस का जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। ऑलरेडी हमने प्रॉमिस के स्टैटिक मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि इन एंड ऑल सेटल, राइट। लेकिन वो सब हमने कोड में देखा था और हम इस बार थोड़ा सा विजुअली देखेंगे। इससे क्या हमें ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम ये ट्राई करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, कुछ डिज़ाइंस करके रखा है और बेसिक ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। तो मैंने 4 बॉक्स क्रिएट किया है और मेरी 4 एपीआईज हैं। चारों एपीआई डेटा लेके आती हैं और वो आप भी कॉल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉमिस की देन ब्लॉक होती है, मैं उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाऊंगा और एरर का यहाँ पे, यानी कैच ब्लॉक यहाँ पे। अब जैसा कि हमारे पास कितने हैं, ऑल है, एनी है, ऑल सेटल्ड, रेस है, राइट। और ये दोनों ऑलरेडी जानते हैं कि आप बेसिकली आप विदाउट इंस्टेंटली अगर आप प्रॉमिस को रिजॉल्व करना चाहते हैं रिजेक्ट, तो आप ही कॉल करते हैं। लेकिन ये सब थोड़ा अलग है, ये एक एरे एक्सेप्ट करता है। तो एक बार हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कोड में दिखा दूं कि यहाँ पे बेसिकली मैंने फिल HTML रखा है, जो कि जो अपने HTML के बॉक्स हैं उसको फिल करता है, जो भी डेटा आ रहा है उससे, ठीक है। ये सिंपल है। और फिल कैच जो है, बेसिकली अगर एरर आए तो ये जो रेड वाली बॉक्स है उसको फिल करेगा। और फेच टू डू, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसमें कि लाइक हमने फेच एपीआई यूज़ करके डेटा मंगाया था, राइट, एपीआई से, और हम डिस्प्ले कर रहे थे। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ किया है, बस मैंने डिले मेथड ऐड किया, जो कि बेसिकली एक सेट टाइम आउट कॉल करता है। आप जो भी, अगर आप नहीं दोगे तो 0 मिलीसेकंड होता है, ये जस्ट थोड़ा सा डिले ऐड करने के लिए मैंने किया। अब यहाँ पर कैसा है कि मैंने एपीआई की लिस्ट लिखी है और ये सेम एपीआई है। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 आईडी पास किया है। अब ये जो है ऐसे इसका रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं आपको डेवलपर टूल ओपन करूँ तो आपको यहाँ पर नेटवर्क टैब में दिखेगा, और अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसकी रिस्पॉन्स कैसे आती है। अगर मैंने ID 1 पास किया, ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्स में ID 1 आती है और बाकी क्या डेटा आता है। सो ID 1, इसका ID 2, ID 3, तो हमें इससे पता चलेगा। और टाइटल अलग आते हैं और ये फॉल्स और ट्रू आता है, तो इससे हमें पता चलेगा बेसिकली कि कौन सा API कॉल हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया, इन सब का URL यहीं पे लिखा है। मैंने यहाँ पे फेच टू डू कॉल किया है 4 टाइम्स, यानी कि मैं यहाँ पर जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स वो रहेगी मेरी किस में, प्रॉमिस में। तो बेसिकली ये मेथड जो है प्रॉमिस रिटर्न करेगा। P1 P2 P3 P4 मेरी प्रॉमिस है और ये फेच प्रॉमिस है। और जो ये फेच टू डू के अंदर अगर मैं URL पास करता हूँ तो यही चीज़ क्या करता है, API नेटवर्क पर API कॉल करता है। और अगर सक्सेस आता है तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्स रिटर्न करता है JSON में, नहीं तो एरर थ्रो करता है, राइट। अब मैं ये कोड अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे, कैसे हम डेटा पे फिल कर रहे हैं वो नहीं, हमें मेरा मेन मोटो है कि हमें समझना है कि ये 4 प्रॉमिस है जो कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के साथ, जो ऑलरेडी प्रॉमिस के प्रोटोटाइप में। अब देखिए, क्योंकि प्रॉमिस के प्रोटोटाइप में ये सारे APIs पड़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर पाते हैं। जब भी आप प्रॉमिस क्रिएट करेंगे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, राइट। ये ऑल सेटल्ड, राइट, ये सारी चीज़ें जो भी स्टैटिक मेथड्स हैं। तो क्योंकि जो फेच API है, बेसिकली अगर आप इसका सिर्फ ऐसे लिखो फेच करके तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉमिस है, ठीक है। और इसके प्रोटोटाइप में अगर जाऊंगा तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, प्रॉमिस को, बेसिकली इसी प्रॉमिस को पॉइंट कर रहा है, यानी इस प्रॉमिस को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इसके वापस प्रोटोटाइप को चेक करूँगा तो आपको और इसके प्रोटोटाइप में जो है एग्जैक्टली वो सेम देखने को मिलेगा। ये आप कंपेयर कर लीजिए, प्रॉमिस का प्रोटोटाइप में जो है यही चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। यानी कि फेच API बेसिकली प्रॉमिस, फेच जो है प्रॉमिस का इंस्टेंस है, यानी प्रॉमिस का ही पार्ट है। यानी इसके चारों ओर प्रॉमिस से फेच API घेरा हुआ है, राइट। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो कैच, फाइनली, देन सब इस पे। अब इस फेच पे भी हमारे पास क्या क्या है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर दिखाऊं तो ऑल सेलेक्टेड, एनी सब मिल जाएगा, राइट, रेस, राइट। तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। अब शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो बेसिकली देखिए, अगर आप बेसिकली प्रॉमिस को कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने प्रॉमिस क्रिएट किया, राइट, विथ ये क्या करता है, नॉर्मली रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो ये आप सिर्फ अगर आप देन ब्लॉक नहीं भी यूज़ करेंगे
तो भी ये रिस्पॉन्स लेके आता है। आई मीन ये कॉल हो जाता है नेटवर्क में। देखिए मैंने कोई दिन ब्लॉक नहीं लगा, राइट। और बेसिकली ये क्या रिटर्न करता है, ये फेच एपीआई का डेटा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, जो फेच यूआरएल है, फेच मतलब एपीआई में मैं यूआरएल पास किया। और ये अब मैं अगर इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर कंसोल में जाकर फेच लिखूँ ना, और अगर मैं इस पर ये पास करूँ, ठीक है, यूआरएल, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि बेसिकली ये चीज़ सेम ऐसी काम करती है। ये देखिए प्रॉमिस पेंडिंग और प्रॉमिस फुलफ़िल होगी। अब प्रॉमिस जो फुलफ़िल हो चुकी है, इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको दिन ब्लॉक लगाना पड़ता है। और जैसे ही दिन में अगर लेट्स से मेरा वी आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग वी करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बेसिकली मुझे यही चीज़ मिल रही है, रिस्पॉन्स, राइट। तो ये वही काम कर रहा है। अब क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मेरा स्टैटिक मेथड यूज़ करने का मकसद क्या है यहाँ पे, क्या वो स्टैटिक मेथड प्रॉमिस की, ताकि हम इसको ट्रैक कर पाए। बेसिकली जो भी स्टैटिक मेथड है, जैसे आपका ऑल हो गया, राइट, प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट एनी, ये सारे एपीआई को कॉल नहीं करते, ये बस ट्रैक करते। कॉल तो आपका यहीं पे हो जाता है। अगर मैं रिफ़्रेश भी करूँ ना, ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। मैंने इसको मतलब अलग से, ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस डॉट ऑल एनी ये कॉल करता है, ये बस ट्रैक करने के लिए। देखिए बेसिकली ये चारों कॉल हो गया, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब ये चारों एग्जीक्यूट हो जाए और कोई एरर नहीं आए तभी मुझे रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस की जो स्टैटिक एपीआई है आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनी के साथ, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं ऑल के साथ करते, तो अगर मैं प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ शुरू करूँ, यानी कि डॉट ऑल जो प्रॉमिस के ऊपर हम कॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है। अब इसमें मुझे एरे पास करना पड़ेगा। अब बेसिकली इसमें जो मैं एरे पास करूँगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, प्रॉमिस रहेगी। ये बोलता है कि आप प्रॉमिस पास करो। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ले जाऊँगा ना, बेसिकली ये बोलेगा क्रिएट अ प्रॉमिस दैट इज़ रिजॉल्व विथ एन एरे ऑफ रिजल्ट व्हेन ऑल द प्रोवाइडेड प्रॉमिस रिजॉल्व, राइट। बेसिकली ये बोल रहा है ना कि ये प्रॉमिस क्रिएट करता है जो कि रिजॉल्व हो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉमिस P1 मैं पास करूँगा, P2 पास करूँगा, P3 पास करूँगा, P4, क्योंकि ये प्रॉमिस लेता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, अब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा, इसको ट्रैक करेगा, ठीक है। सो ट्रैक करने के लिए अब ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, पहले सोचिए, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल बेसिकली क्या है, किसको ट्रैक कर रहा है, प्रॉमिस को, तो रिटर्न भी क्या करेगा, प्रॉमिस, है ना। तो ये मेरा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं इसका नाम देता हूँ रिजल्ट प्रॉमिस। ये किस तरह का प्रॉमिस, मेरा रिजल्ट टाइप का, राइट। और अगर मैं इसको लॉक करूँ तो आप क्या देखेंगे, बिल्कुल कंसोल पे प्रॉमिस ही प्रिंट होगा, कोई रिजल्ट प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए, है ना। सो प्रॉमिस प्रिंट हो रही है। और प्रॉमिस का पहला स्टेट क्या होता है, पेंडिंग, उसके बाद क्या होता है, फुलफिल्ड, राइट, या आपका एरर, यानी कि रिजेक्ट। अब कैसा है कि मैं, इसने ट्रैक कर लिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देन ब्लॉक यूज़ करूँगा इस पर। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट प्रॉमिस, ठीक है, ये करूँगा। और मैं यहाँ पर सिंपल सा रिजल्ट प्रॉमिस डॉट देन ब्लॉक यूज़ करूँगा। ये क्यों यूज़ करते, ये कह रहा है कि मैंने सबको ट्रैक किया है, तो ठीक है। अब उसका रिजल्ट देखते हैं कि ट्रैक करके क्या करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्पॉन्स, ठीक है, ये मुझे रिस्पॉन्स देगा और मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स लॉक कर दूँगा, ठीक है, ये चीज़, ताकि अपने को पता भी चले क्या। और कैच ब्लॉक में क्या करूँगा, एरर को लॉक करूँगा, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो अपने को दोनों को हैंडल करना है ना। तो ये समझ में आया। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मेरे पास बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन नहीं, मैंने क्रिएट किया है, उसको यूज़ करूँगा। सो फिल HTML को अगर मैं डेटा पास करूँगा तो ये जो मुझे विजुअली दिख रही है ना, ये इस पर वो डेटा साइन करेगा, ठीक है। अभी के लिए देखिए रिस्पॉन्स आ गया, और ये देखिए मुझे एरे में रिस्पॉन्स है, और टोटल 4 API हैं, चारों के लिए आया है, 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है, ठीक है। सो ID 1 2 3 4, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल HTML को पास कर दूँगा, ताकि मैं अपने UI पर रिजल्ट देखूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पास किया रिस्पॉन्स, और अगर एरर आए तो मैं क्या करूँगा, फिल कैच, ठीक है, ये नीचे वाला ब्लॉक को फिल करेगा। सो एरर, राइट, सिंपल था। अब ये एरर का ब्लॉक है रेड वाला, और ये बाकी सब सक्सेस वाले। अब ये देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ये क्या करता है, 1 2 3 4 सब में इसने डेटा फिल कर दिया, और अपने को रिस्पॉन्स भी आ रहा है ना, ये चीज़।
यानी कि ये सही से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं। ठीक है, तो अब कैसा है कि रिफ़्रेश वापस करता हूँ और मुझे अपना डेटा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ एग्जैक्टली काम कर रहा है। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा था, ये कहता है कि अगर सारे एग्जीक्यूट होंगे तो ही ये ट्रैक करके आउटपुट देगा। ठीक है, और आउटपुट तो दोनों केस में देगा चाहे, लेकिन पॉजिटिव आउटपुट कब देगा, देन ब्लॉक में कब देगा, जब सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएं, राइट। और सारे के सारे एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट यहाँ पे अपने को मिलेगा। इसमें से अगर एक भी फेल होता है तो रिजल्ट नहीं देगा, कैच में चला जाएगा। अब चेक करते हैं ऐसा सच में है क्या। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका यूआरएल गलत कर देता हूँ, यानी कि अब ये नेटवर्क को रीच, अपने एंड पॉइंट को रीच नहीं कर पाएगा, एपीआई फेल हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये फेल हो गई और मेरा ये कैच ब्लॉक में दिख रहा है ना, एरर आउट, राइट। सो बेसिकली एरर जो आ रहा है मेरा कैच ब्लॉक में कैच हो रहा है, और यहाँ पे ये एरर वाला फेल हो गया, बाकी सब एम्प्टी, यानी कि ये सच बोलता है, राइट। अगर आप मैं नेटवर्क में वेरीफाई करूँ तो आप देखिए मेरा एक एपीआई फेल हो गया। सो इसका मतलब देन ब्लॉक ऐसे ही काम करता है, आई मीन टू से प्रॉमिस डॉट ऑल। अब मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को वापस सही करता हूँ। अब अगले प्रॉमिस की ओर चलते हैं, मतलब मेथड की ओर। ये दूसरा क्या है, प्रॉमिस डॉट ऑल हो गया। अब एनी ट्राई करते, एनी क्या बोलता है। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉमिस डॉट ऑल को चेंज कर रहा, अब मैं एनी कर रहा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब दूसरा मेथड यूज़ कर रहा। एनी बोलता है मैं भी ट्रैक करूँगा, लेकिन मैं जो आउटपुट दूंगा उसका थोड़ा अलग रहेगा। एनी बोलता है कि मैं ट्रैक करके तुम्हें वही रिजल्ट तो दोनों केस में देगा, प्रॉमिस तो एक दोनों केस में आ रहा है। पहले वाले में एरे मिल रहा था, राइट, और तभी तो हमने चारों को प्रिंट किया था ना, आपने देखा था 1 2 3 4 चारों में आ रही थी, क्योंकि एरे ऑफ डेटा आ रहा था। अब ये बोलता है ना, ये कहता है कि मैं सिंगल वैल्यू दूंगा जो प्रॉमिस रहेगी, और अगर इसमें से कोई भी पास हुआ तो मैं उसका आउटपुट दे दूंगा। अगर सारे फेल होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दूंगा एरर में। ठीक है, कैच ब्लॉक में, राइट। सो इसने क्या कहा, अगर मेरे सारे प्रॉमिस पास हो गए तो ये ट्रैक करके क्या करेगा, बेसिकली एरे एक्सेप्ट करता है, राइट। और एनी तभी बोल सकते ना जब अगर कोई भी बोल रहे हो तो यानी एक से ज़्यादा है, तभी आप कोई भी उसमें बोल पाओगे, इसलिए मैं मल्टीपल पास करना पड़ता है। अब रिजल्ट डॉट प्रॉमिस क्या बोलता है कि सारे इसमें से कोई भी पास होता है तो मैं आपको देन ब्लॉक में दूंगा, नहीं तो अगर सारे फेल होते हैं तभी मैं एरर में दूंगा। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कोई एक सक्सेस होना चाहिए तब देन ब्लॉक में, नहीं तो एरर में। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, अभी देखिए यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, कुछ एक सक्सेस होता है तो यहाँ पे आ जाता है, राइट। और अगर मैं एक फेल कर देता हूँ तो, अगर लेट से मैंने इसको चेंज कर दिया नंबर 3 को, और आप नेटवर्क टैब में देखिए नंबर 3 मेरा फेल हो गया, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट कहाँ आ रहा है, देन ब्लॉक में आ रहा है, सक्सेस में, राइट। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसका यही कहना है कि मैं ट्रैक करूँगा और बस मैं ये चेक करूँगा कि तुम्हारी इसमें से कौन सी एपीआई सक्सेस हो गई, राइट, तो उसका आउटपुट दूंगा, और सारे फेल हो जाएंगे तो एरर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही नहीं, ये बोलता है ना कि सक्सेस तो होनी चाहिए, लेकिन कौन सा जल्दी होगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इस बार 4 आया, राइट, यानी कि 4 वाला जल्दी हो गया। अब यहाँ टाइम देखिए 1.20 सेकेंड, 1.20 सेकेंड, इसका टाइम सबसे कम है, राइट। इसने 1.17 में यहाँ पे लेके आया डेटा, इसलिए आई मीन ये ऐसे एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अभी के लिए कभी कभी रॉन्ग भी आता है, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, राइट, कि 1.17 टाइम लिया, बाकी ये सब ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए नंबर 4 का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देखेंगे बेसिकली नंबर 4 है। ठीक है, राइट। अब समझ में आ गया, क्लियर है। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो क्या, इस बार नंबर 2 आए, क्यों, क्योंकि नंबर 2 वाला पहले रिजॉल्व हो गया, यानी पहले डेटा लेके आया, फिर से नंबर 2 पहले डेटा लेके आया, इस बार 4 लेके आए। सो 2 और 4 के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, जो पहले डेटा लेके आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब एक फेल हो रहा है, अगर मैं सारों को फेल कर दूँ तो, ठीक है, लेट्स से तीनों फेल कर दिए, एक सही आ रहा है, तो क्या करेगा, अब एक बचा तो एक हमेशा ही आएगा, क्योंकि, राइट। सो इसका कहना है कि अगर मल्टीपल सक्सेस हो रहे हैं तो उसमें से फास्ट कौन है उसको मैं लाऊंगा, और अगर लेट्स से सारे फेल होकर एक पास हो रहा है तो मैं उसको ही लाऊंगा, और सारे फेल हो रहे हैं तो मैं एरर में लाऊंगा, राइट। सो क्या है, यहाँ पे फेल सारे होने चाहिए तो कैच ब्लॉक में आएगा। इसमें से अगर एक भी पास होता है और लेट्स से एक से ज़्यादा पास हो रहा है तो उस दोनों में टाइम चेक होगा, वो दोनों में जल्दी जिसका रिजल्ट आएगा वही एक रिजल्ट बाहर आएगा जो हमें यहाँ पे आउटपुट पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर सारे फेल होगा और एक पास हुआ तो जाहिर सी बात है कंपटीशन नहीं होगी, तो वही आउटपुट आएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारे फेल कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज। अब नेटवर्क कॉल में देखिए सारे एपीआई फेल हो गए, राइट, 404। अब मेरा एरर में जाके आया, यानी ये सही बात है, यानी कि ये क्या,
एनी क्या बोलता है, अगर सारे फेल होंगे तो मैं कैच ब्लॉक में आऊँगा, आउटपुट दूंगा, ठीक है। और अगर इसमें से एक भी पास होता है तो मैं वापस आ जाऊंगा किस में, देन ब्लॉक में। अब 4 वाले को पास करते, लेट्स से 1 को पास करते, तो देखो 1 आ जाएगा, राइट। तब एक बार भी एरर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि एक तो पास हो रहा है ना, ये देखिए। अब लेट्स से मैं वापस 2 को पास करता हूँ, तो 1 2 मतलब मैंने सही कर दिया। अब 2 API कॉल हो रही है, अब इन दोनों में कंपटीशन होगा 1 या 2 में। अब यहाँ पे 2 जल्दी आएगा, 2 बार बार आ रहा है क्योंकि 2 जो है कम टाइम ले रहा। अब एक बार आया, सो आई होप अब क्लियर हो गया होगा, राइट, कि अब ये कैसे काम कर रहा है, विजुअली अंडरस्टैंड करना ईजी है। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, अब मैं सबको सही कर देता हूँ। अब 4 के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि अब चारों का रिजल्ट आ रहा है। नंबर 3 हमेशा ज़्यादा आता है, नंबर 2, नंबर 4, जो जल्दी आएगा वो आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि ये सिनेरियो कैसा है कि आपको बस आउटपुट दिखाना है, कोई भी एक जल्दी से जो आ जाए। तो ये एनी वाले में ऐसा है, और ऑल वाले में कैसा है, लेट्स से कि अगर आपको चारों इनपुट डेटा एक साथ दिखाना था और चारों के लिए वेट करना था, तो ऑल सही है। ऑल के केस में क्या आप देखेंगे, चारों का डेटा आता है और उसका आउटपुट किस में, एरे में आता है, ऑल के केस में। और ये तब है जब आपको लेट्स से कि आपको चाहिए तो पूरा डेटा चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं चाहिए। तो इस केस में अगर एक भी फेल होता है तो ये गया। लेट्स से मैं लास्ट वाले को फिल कर दूँ, रिफ्रेश, तो ये गया। सो ये एरर ब्लॉक में आ गया है ना। तो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो क्या है, अगर आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए, और नहीं तो फिर लेट्स से ये चारों डेटा जोड़ के एक इन्फॉर्मेशन बन रही थी, लेट्स से इसका आधार कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड। अब लेट्स से इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, चारों के बिना, तो फिर एरर आना सही है, राइट। तो ये सिनेरियो मस्त इधर बैठता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना ऑल हो गया, एनी हो गया, ऑल सेटल देखते हैं, ठीक है। ऑल सेटल से पहले एक काम करते हैं, रेस देखते हैं। हमने एनी और रेस, एनी अभी जस्ट देखा था ना, एक बार रेस देख लेते हैं, फिर ऑल सेटल्ड। रेस क्या बोलता है कि ये इसका बस इतना है कि रेस लगाएगा, लेकिन रेस में क्या बोलता है कि इसको चाहिए सेटल्ड, ठीक है, और कौन जल्दी सेटल हो रहा है। अब सेटल 2 स्टेट में होता है, यानी कि आपका फुलफिल हुआ या रिजेक्ट हुआ, ठीक है। इस केस में ये देखिए, ये जो ज़्यादा सेटल इन द सेंस कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, तो बेसिकली रिजॉल्व होना भी सेटल है, इसलिए जो जल्दी हो रहा है वही यहाँ पे आ रहा है, और इसका आउटपुट एक ही आ रहा है, ये एरे में नहीं आ रहा। तो रेस क्या आउटपुट देता है, सिंगल वैल्यू देगा जो प्रॉमिस रहेगी, राइट, और उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक API फेल करता हूँ। इस पर देखिए, मैं एक API फेल कर देता हूँ, मैंने SS लिख दिया और ये रॉन्ग हो गया API। अब ये देखिए रिफ्रेश, फिर भी डेटा आ रहा है, और नेटवर्क टैब में देखिए कि API फेल हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इवन दो इसने 134 सेकेंड ही लिया सब ने, फिर भी मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, जैसे मुझे नहीं पता। तो लेकिन यहाँ पे अपने को डेटा आया, कैच ब्लॉक में डेटा नहीं आया। इसका मतलब क्या कि ये, इससे मैटर नहीं करता फेल हो रहा है, इसको मैटर करता है फुलफिल कौन हो रहा है, सॉरी मैटर क्या करता है, सेटल कौन हो रहा है। तो इस केस में नंबर 2 वाला जल्दी सेटल हो गया, यानी कि या फेल या फिर सक्सेस, नंबर 2 जल्दी रिजल्ट लेके आया, ठीक है। अभी हमने देखा कि प्रॉमिस डॉट रेस बेसिकली जो भी जल्दी सेटल होता है उसको ही मतलब हमें रिजल्ट प्रॉमिस में उसका आउटपुट देता है। और बेसिकली सेटल इन द सेंस कि अगर एरर दे यानी कैच ब्लॉक, या फिर सक्सेस दे, उसको मतलब नहीं, उसको मतलब है सेटल से। और सेटल दोनों केस में होता है, ठीक है। यानी बेसिकली उसको बस इतना चाहिए कि कौन सा प्रॉमिस जल्दी रिटर्न हो रहा है, एरर चाहे सक्सेस मतलब नहीं, ठीक है। अब इस केस में मैं और एक को फेल कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 बचा। अब 2 केस में क्या है, देखिए अब कैसा है कि नंबर 3 का रिजल्ट जल्दी आ रहा था और नंबर 2 का। अभी देखिए, एक बार एरर, रिफ्रेश किया, फिर से एरर, फिर नंबर 1, फिर एरर। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, जो जल्दी रिजॉल्व हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि बार बार एरर में आ रहा है, राइट। ये बस इतना देख रहा है कि जो जल्दी सेटल हो रहा है, चाहे सेटल इन द सेंस कि रिजॉल्व हो। अभी देखिए एरर में आया, जबकि हमारे पास 1 और 2 सक्सेस हुआ था, राइट। 3 और 4 में एरर आया, लेकिन इसने क्या दिया, एरर दिया। यानी इन दोनों में से कोई जल्दी रिटर्न हो गया, या फिर फेल होकर या फिर सक्सेस होकर, इसका रिस्पॉन्स जल्दी आया, ठीक है। और देखा जाए तो सच में इसका जल्दी आया, राइट। ये 1.19 सेकेंड में फेल हो गया। बेसिकली यहाँ सक्सेस से मतलब नहीं है या फेल से, मतलब सिर्फ इतना है सेटल्ड। सो ये जल्दी आया आई गेस, इसलिए एरर आया। अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ, लेट्स सी इस पर कौन जल्दी आता है, यानी जो कौन जल्दी सेटल होता है कौन सा। ओके, इसमें से फिर से ये 21 सेकेंड, राइट। 1 पॉइंट, फिर से रिफ्रेश, ओके वापस वही। तो इस बार नंबर 3 जल्दी ट्राई कर रहा आने का,
और बहुत बढ़िया, इसीलिए हमेशा फेल हो रहा है। लेकिन अगर 1 2 में से कोई सक्सेस, नंबर 3, एक बार तो आ जाओ। ओके, सो नंबर 3 आई गेस जल्दी हाँ ओके, नंबर 2 आया। नंबर 2 आने का रीज़न क्या है, इसने बस 894 मिली सेकेंड लिया। बहुत बढ़िया, यानी सबसे आगे, इसीलिए नंबर 2 यहाँ पे आया। तो आई गेस आप प्रैक्टिकली अब समझ पा रहे हैं राइट, विजुअली देख के कि कैसे काम कर रहा है। रिजेक्ट या फिर रिजॉल्व मतलब नहीं, यानी सक्सेस या फेल मतलब नहीं, कौन जल्दी रिटर्न हो रहा है राइट। ये कौन कहता है, प्रॉमिस तो ट्रेस कहता है, ठीक है। अगर आपका इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस पता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे प्रॉमिस तो ट्रेस को। अब लेट्स से अगर मैं इसको सबको फेल करता हूँ, ठीक है, और एक कोई सक्सेस रहने देता हूँ, तो भी वैसे ही काम करेगा, जिसका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाए, ठीक है। और नंबर 1 का तो रिस्पॉन्स कभी जल्दी आता ही नहीं है, तो हमेशा एरर में आएगा। तो मैं रिवर्ट करता हूँ, आई गेस हम समझ चुके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं ऑल सेटल। ऑल सेटल इज़ काइंड ऑफ, आप जब ट्रैक करके बस इतना जानना चाहते हैं कि कौन सा फेल हुआ और या पास हुआ, ताकि आप उसको दोबारा कॉल कर सके। अभी के लिए सारे पास होंगे क्योंकि एरर नहीं है राइट कहीं पे। तो ये देखिए रिफ्रेश, सॉरी मुझे ऑल सेटल लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं ऑल सेटल्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कॉल करता हूँ प्रॉमिस के ऊपर ऑल सेटल्ड, ठीक है। अब ये देखिए कैसे काम करेगा, रिफ्रेश, चारों में फुलफिल्ड राइट। सो बेसिकली ये क्या बस बताएगा आपको कि सारे प्रोमिसेस का स्टेट क्या है। मतलब ये देखिए बेसिकली फुलफिल हो गया, सारे का रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो ये इसको, और ये रिस्पॉन्स किस में देता है, एरे में देता है। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो मुझे क्या दे रहा है, मुझे स्टेटस दे रहा है और वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वैल्यू मतलब वैल्यू तो मिलता ही है, स्टेटस भी दे रहा है राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने को स्टेटस के साथ ये, और अगर लेट्स से फेल होगा तो रीज़न देगा, और अगर पास हो गया तो वैल्यू। अब लेट्स से अगर मैं इसको फेल करता हूँ, ठीक है, एक एपीआई को मैं फेल कर देता हूँ, तो क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे आएगा, देन ब्लॉक में ही आएगा, कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एरर से मतलब नहीं रखता, ये आपको बस स्टेटस काइंड ऑफ बता रहा है। ट्रैक, आप यहाँ पे प्योर ट्रैक कर रहे हो आप कि आपका कौन कौन सा एपीआई फेल हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे बता रहा है रिजेक्टेड, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा रिजेक्टेड है एक, है ना। ये रीज़न नहीं बता रहा है, रीज़न मैंने खुद से लिखा है, एन एरर ऑकर्ड, जो कि मैंने इधर प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट रिटर्न किया है, अगर फेल होता है तो, है ना। तो इसलिए आ रहा है। लेट्स से अगर मैं सबको फेल कर दूँ, ठीक है, तो देन ब्लॉक में जाएगा, सॉरी कैच ब्लॉक में जाएगा, नहीं जाएगा, ये देन ब्लॉक में ही आएगा। और ये बताएगा कि आपके सारे प्रॉमिस रिजेक्ट हो गए, और नीचे रीज़न बताएगा। सो रीज़न कब आता है, जब रिजेक्ट होते हैं, वैल्यू कब आता है, जब सक्सेस होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम विजुअली इसको बहुत आसानी से समझ चुके हैं। और आई गेस अब हमें समझ में दिमाग में बैठ सकता है कि ये कैसे काम करता है। तो ध्यान में क्या रखना है, ऑल में क्या, सारे ट्रू, सारे सक्सेस होने चाहिए तो ही इसका दिन ब्लॉक में आएगा, नहीं तो क्या कैच ब्लॉक में आएगा अगर एक भी फेल होता है तो। एनी में बेसिकली क्या बोलता है, कोई भी जल्दी सक्सेस होता है वो दिन ब्लॉक में आएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर सारे फेल होते हैं तो ही कैच ब्लॉक में जाएगा, और वहाँ पे आपको एग्रीगेट एरर मिलेगा। रेस क्या बोलता है, इसको सक्सेस और फेल से मतलब नहीं, बस सेटल होना चाहिए, ठीक है। और सेटल होने के बाद आपको, अगर सक्सेस आता है तो आपको दिन में मिलेगा, फेल आता है तो आपको कैश में मिलेगा, राइट। रिजॉल्व रिजेक्ट बेसिकली आपको अगर प्रॉमिस रिजॉल्व करना है या रिजेक्ट करना है तो आप यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी हमने देखा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये कोड का लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।